अब अपनी मीडिया टीवी चैनल की एक बात, हमारे एक सीनियर हैं बॉस, हमारे बहुत स्वीट, मतलब बॉस कहना उनको, मतलब सीनियर कहना बॉस कहना उनके लिए अन्याय है। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही स्वीट इंसान, अभी भी है मेरे टच में। तो उनके साथ मैंने काम किया, तो जब कोई प्रॉब्लम फंसे तो मैं जाती थी उनके पास भाग के, सर ये हो गया, सर ऐसा हो गया, सर ये है। तो वो मुझसे बोलते थे कि जो है शारदा, डोंट कम विथ प्रॉब्लम्स, कम विथ सोल्यूशन। और मैं अपना समूह लेके वापस चली जाती थी, फिर दिमाग लगाती थी, फिर कुछ करती थी, फिर ये करती थी, वो करती थी, उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाती थी। ऐसा अगली बार हो, उसके बाद हो, जब हो, वो हमेशा यही कहें कि कम विथ सोल्यूशन, डोंट कम विथ प्रॉब्लम्स, कम विथ सोल्यूशन। मैं आज भी इस फ्रेज को इस्तेमाल करती हूँ। पता चला कि एक बार मुझे सुनते मैं काफ़ी उलझन में थी। मुझे, और वो इतनी स्पेस देते थे, इतनी स्पेस देते हैं कि आप उनसे कुछ भी कह सकते हो, कोई भी बहस कर सकते हो। और एक बात और बताऊं दोस्तों, याद आ गई इसी समय, उनकी शख्सियत ऐसी है और उनका एक जो गुण मुझे आज तक उनके प्रति इतना आदर भाव है मेरे मन में, वो कभी भी उन्होंने हम लोगों को किसी के सामने कुछ नहीं कहा। ब्लंडर अगर भी हो गई है, कुछ भी, मतलब इवन यहाँ तक कि शो की 2 टीआरपी भी आई तो उन्होंने अलग ले जाके, मतलब जब वो कहते थे आओ चलें चाय पिला लें, हम लोग समझ जाते थे कि चाय कैसी है। तो ये उनका प्लस पॉइंट। बहरहाल जब एक बार मुझे सुनते सुनते मैं पक गई, तो एक बार मैं वापस पलट गई उनके कहने से कि कम विद सोल्यूशन, और फिर वहां से पलट के आई। मैंने कहा सर एक बात ये बताओ, जब मेरे पास सोल्यूशन होगा हर बात का तो हम फिर आपके पास आएंगे क्यों, आने की जरूरत ही क्या है। तो उन्होंने सोचा बोले हाँ वैसे यही बात भी सही है, तो मत आना फिर। मतलब मत आना, मतलब जाओ और करो, पूरी फ्रीडम, पूरी छूट, जैसे आपको करना है, जो करना है करो। और वो कभी भी इफ एंड बट नहीं करते थे। अगर खराबी आ गई, कुछ गलती, मतलब हम लोगों की तरफ से कोई ब्लंडर हुई तो अकेले में ले जाके हम लोग को कुछ बोलते थे, हम लोग मतलब टीम को। और अगर शो अच्छा गया या हम लोगों ने जो किया वो अच्छा हुआ, तो आप ये समझ लो कि प्रोग्राम अभी आधा ही हुआ है, तो पता चल जाता था और उनका कुडोज आ जाता था हमारे व्हाट्सएप पे। तो ये हमारे सर हैं, पूछ लूंगी, अगर कहेंगे नाम बोल दो तो अगली बार बता दूंगी।